आज हम हरियाणा और ख़ास तौर पर फरीदाबाद के ज़मीनी पेचों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसले हैं और एक हालिया न्यूज़ रिपोर्ट भी। बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये जो ज़मीन का वर्गीकरण है, जैसे वन भूमि और गांव की साझा ज़मीन, मतलब शामलात देह, हाँ, शामलात देह, इसमें क्या कानूनी मुद्दे हैं और ये जो आजकल कार्रवाई हो रही है फरीदाबाद में, उसका क्या मतलब है? बिल्कुल। ये मामला देखिए काफी उलझा हुआ है। इसमें एक तरफ पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम यानी PLPA है, फिर फॉरेस्ट एक्ट है और गांव की साझी जमीनों से जुड़े पुराने कानून भी हैं। इनकी व्याख्या कैसी हो रही है ये देखना होगा। और साथ में वो संतुलन वाली बात भी है ना, पर्यावरण बचाना और लोगों के अधिकार। बिल्कुल, वो एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए पहले केस से शुरू करते हैं। नरेंद्र सिंह बनाम दिवेश भूटानी। हाँ, ठीक रहेगा। इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने फरीदाबाद के कुछ गांवों में PLPA के तहत जो जमीन आती है, हाँ, अनंगपुर जैसे गांव, वहां पर गैर वन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, जैसे मैरिज हॉल वगैरह। जी। तो सवाल ये उठा कि भाई क्या PLPA वाली जमीन वाकई वन भूमि है? हाँ, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब काफी दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने माना कि PLPA की धारा 4 के तहत जिन जमीनों के लिए खास आदेश जारी हुए हैं वे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि जैसी ही मानी जाएंगी, भले ही रिकॉर्ड में वो वन भूमि ना हो। हाँ बिल्कुल, भले ही रिकॉर्ड में वो वन भूमि दर्ज ना हो, क्योंकि PLPA का जो मूल उद्देश्य था वो था मिट्टी के कटाव को रोकना और उन इलाकों को बचाना जहां पेड़ कट गए हैं। तो इसका सीधा संबंध तो वन बचाने से ही है। सही बात है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 51G का भी जिक्र किया, हाँ, जो पर्यावरण रक्षा का हमारा मौलिक कर्तव्य है। हाँ, और अनुच्छेद 21 यानी स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। अच्छा, तो मतलब PLPA जमीन अब एक तरह से कानूनी तौर पर जंगल जैसी ही है, चाहे वो दिखने में वैसी हो या ना हो, या रिकॉर्ड कुछ और कहता हो। मोटे तौर पर हाँ, यही समझा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरे मामले पर आते हैं। हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह। जी। ये शामलात देह और खासकर जुमला मुश्तरका मालकान से जुड़ा है। जी। ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, शामलात देह तो गांव की पारंपरिक साझी जमीनें होती हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं। और जुमला मुश्तरका मालकान व दिगर हकदाराने अराजी हस्ब रसद रकबा, ये थोड़ा लंबा नाम है। हाँ, काफी लंबा है। ये वो जमीनें हैं जो 1948 के चकबंदी कानून के तहत जब जमीनों की चकबंदी हुई तो गांव वालों की जमीन से थोड़ी थोड़ी काटकर, मतलब एक प्रोरेटा कट लगाकर साझे कामों के लिए अलग रखी गई थी। अच्छा, जैसे स्कूल या तालाब वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल, साझे उद्देश्यों के लिए। और इन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसी नाम से दर्ज किया जाता है, जुमला मुश्तरका मालकान। तो फिर इसमें झगड़ा क्या था? इन जुमला मुश्तरका मालकान जमीनों का मालिक कौन? वो पुराने जमीन मालिक जिनकी जमीन से ये काटी गई थी, या फिर गांव की पंचायत? हाँ, यही असल मुद्दा था और जय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एकदम साफ कर दिया। क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि 1961 का जो पंजाब ग्राम शामलात भूमि एक्ट है और खासकर उसमें 1992 में जो संशोधन हुआ जिसमें धारा 2G6 और एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया जी, उसके तहत ये साझे मकसदों के लिए रखी गई जमीनें यानी जुमला मुश्तरका मालकान ये पंचायत में निहित होंगी, मतलब वेस्ट होंगी। निहित होंगी मतलब मालिकाना हक पंचायत का होगा, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं? बिल्कुल सही, मालिकाना हक पंचायत का होगा, सिर्फ प्रबंधन का अधिकार नहीं। अरे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब वो जमीन पंचायत की संपत्ति बन गई? हाँ, कोर्ट ने इसे भूमि सुधारों का हिस्सा माना और कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 31A से सुरक्षित भी है। अच्छा, लेकिन क्या इसमें कोई पेंच है? मतलब क्या हमेशा ये पंचायत की ही होगी? एक छोटी सी बारीकी है। जैसा कि पहले अजीत सिंह मामले में कहा गया था, अगर चकबंदी के वक्त किसी मालिक की जमीन अधिकतम सीमा मतलब सीलिंग लिमिट के अंदर थी तो हो सकता है कि उस हिस्से पर उसका मालिकाना हक बना रहे और पंचायत सिर्फ प्रबंधन करे। लेकिन सामान्य नियम अब यही है कि ये जमीनें पंचायत की संपत्ति हैं। समझ गया। तो अब इन कानूनी फैसलों का असर जमीन पर दिख रहा है फरीदाबाद में जो तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, हाल ही में जागरण न्यूज की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया है कि वन विभाग और नगर निगम फरीदाबाद वो अरावली वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अच्छा, और कर क्या रहे हैं? वो अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल वगैरह हटा रहे हैं। अवैध निर्माण? मतलब जो शायद PLPA वाली जमीन पर बने थे। बहुत संभव है,
ये कार्रवाई सीधे तौर पर नरेंद्र सिंह जैसे फैसलों से जुड़ी लगती है, जहां पीएलपीए जमीन को वन भूमि माना गया। और रिपोर्ट में ये भी था कि इसमें कुछ पूर्व मंत्रियों और अधिकारियों के निर्माण भी शामिल हैं। जी हाँ, रिपोर्ट में ऐसा जिक्र था। और ये भी कि करीब 6000 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान हुई है। 6000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब ये कार्रवाई काफी बड़े पैमाने पर है। जी, रिपोर्ट तो यही इशारा कर रही है। एक सवाल और आता है दिमाग में, अगर कोई गांव नगर पालिका का हिस्सा बन जाए, जैसे आजकल कई गांव शहरों में शामिल हो जाते हैं। हाँ, होता है। तो इन साझी जमीनों का शामला देह या जुमला मुश्तरका मालकान का क्या होता है? क्या वो पुराने मालिकों को वापस मिल जाती हैं? नहीं, जयसिंह मामले में कोर्ट ने इस पर भी स्थिति साफ की है। अच्छा। आमतौर पर नियम ये है कि अगर पंचायत का इलाका नगर पालिका में शामिल होता है तो जो संपत्ति पंचायत में निहित थी, जिसमें ये साझी जमीनें भी शामिल हैं, वो नगर पालिका को ट्रांसफर हो जाती हैं। मतलब वो नगर पालिका की संपत्ति बन जाती हैं। हाँ, वो मूल मालिकों को वापस नहीं मिलती। हरियाणा पंचायती राज एक्ट और नगर पालिका के जो कानून हैं वो भी यही कहते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ सदियों पुराने जमीनी हक हैं, अलग अलग तरह के वर्गीकरण हैं, पीएलपीए, शामला, चकबंदी, जी, कानूनों का एक पूरा जाल है। और दूसरी तरफ आज की जरूरतें हैं, विकास भी करना है और सबसे जरूरी पर्यावरण भी बचाना है, खासकर अरावली जैसे क्षेत्र में। बिल्कुल, और यहीं से वो अहम सवाल उठता है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? कि भविष्य में कैसे संतुलन साधा जाए। ये जो ऐतिहासिक भूमि अधिकार हैं, स्थानीय समुदायों की जरूरतें हैं और जो पर्यावरण बचाने की हमारी आधुनिक चुनौतियां हैं, इनके बीच एक स्पष्ट और न्याय संगत रास्ता कैसे निकाला जा सकता है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर इस पे विचार करना बहुत जरूरी है।